प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसने रामपुर से लेकर लखनऊ तक सबका दिमाग घुमा कर रख दिया है। रामपुर, जिसे कभी आजम खान का भेद्य किला कहा जाता था, वहां अब अखिलेश यादव ने एक ऐसी बाजी चली है जिसको देखकर लग रहा है कि अब आजम खान का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आजम खान अभी जेल में है और इसी बीच अखिलेश यादव ने उन्हें एक तरह से साइडलाइन करते हुए पूर्व बसपा नेता सुरेंद्र सिंह सागर को प्रदेश सचिव की बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि रामपुर के संगठन में इतना बड़ा बदलाव आजम खान की मर्जी के बिना हुआ है। एक जमाना था जब रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि रामपुर का कैप्टन अब बदल चुका है। अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो ये फेरबदल पूरी तरह से आजम खान की अनुपस्थिति और उनकी मर्जी के खिलाफ माना जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि रामपुर में अब तक आजम खान की सहमति ही आखिरी फैसला होती थी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपनी खुद की नई टीम तैयार करनी शुरू कर दी है। सुरेंद्र सिंह सागर, जो बसपा में एक बड़ा नाम रहे हैं और राज्य मंत्री का दर्जा भी पा चुके हैं, उनका सपा में इस कद तक पहुंचना ये बताता है कि अखिलेश अब रामपुर में पोस्ट आजम मेरा की तैयारी कर चुके हैं। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। इसकी नींव तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही रख दी गई थी, जब आजम खान की पसंद को पूरी तरह इग्नोर करके मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया था। आजम खान ने तब जेल से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन अखिलेश अपने फैसले पर अडिग रहे। अब संगठन में सुरेंद्र सिंह सागर की एंट्री ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी है कि अखिलेश अब अपनी अलग और स्वतंत्र राह पकड़ चुके हैं। वे अब रामपुर में ऐसी लीडरशिप चाहते हैं जो सिर्फ एक चेहरे या एक परिवार के भरोसे ना रहे। सुरेंद्र सिंह सागर ने कार्यभार संभालते ही जिस तरह के बयान दिए हैं वो काफी दिलचस्प है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को असली दलित हितैषी बताते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को मजबूत करने का संकल्प लिया है। उनका सीधा कहना है कि मान्यवर कांशी राम की बसपा अब अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है और उनके विचारों को अब सिर्फ अखिलेश यादव ही आगे बढ़ा रहे हैं। सागर ने यह दावा भी कर दिया कि केवल दलित ही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज भी इस वक्त बीजेपी से रुष्ट है और बड़े पैमाने पर सपा के संपर्क में है। अखिलेश यादव की यह स्ट्रेटजी काफी गहरी है। वो जानते हैं कि 2027 की लड़ाई जीतने के लिए उन्हें रामपुर जैसे गढ़ में एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सर्व समाज को जोड़ सके। सुरेंद्र सिंह सागर का बसपा बैकग्राउंड होने की वजह से वो दलित वोटों में सेंध लगाने की ताकत रखते हैं, जो सपा के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरी तरफ आजम खान का लंबे समय से जेल में होना और पार्टी के भीतर उनकी पकड़ का कमजोर पड़ना अखिलेश को अपने हिसाब से मोहरे फिट करने का मौका दे रहा है। हालांकि सुरेंद्र सिंह सागर ने मीडिया के सामने आजम खान के प्रति सम्मान जताया और उन्हें पार्टी का फाउंडर मेंबर बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा पीडीए समाज उनके लिए दुआ कर रहा है और उन्हें बाहर लाने की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। सम्मान अपनी जगह है, पर रामपुर की सत्ता की चाबी अब धीरे धीरे नए हाथों में सरक रही है। इस बड़े फेरबदल के बाद अब हर तरफ बस एक ही सवाल है, क्या रामपुर में वाकई आजम युग का अंत हो गया है? आजम खान का जेल में होना और अखिलेश का बिना किसी सलाह मशवरे के इतने बड़े फैसले लेना साफ संदेश है कि समाजवादी पार्टी अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। 2027 की बड़ी लड़ाई के लिए रामपुर का नया मोहरा अब तैयार हो चुका है। अब देखना यह होगा कि आजम के पुराने और वफादार समर्थक इस नई शुरुआत को किस तरह स्वीकार करते हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।